आप सभी का प्रश्न था कि ऊर्ध्व पुंड्र कैसे धारण किया जाता है, जो हम तिलक लगाते हैं वो तिलक कैसे लगाते हैं और उस तिलक लगाने की महिमा क्या है और उसके बारे में क्या विशेषता है। सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो देखिए, तिलक धारण करने की क्या विधि है और तिलक से पहले जो हम श्वेत मृत्तिका जो लेते हैं वो कहां कहां की होनी चाहिए, कहां कहां की हमारे शास्त्रों में उसको बताया गया है। देखिए, यहां कहा गया है कि पर्वताग्रे नदी तीरे विल्व मूले जलाशये सिंधु तीरे च वल्मीके हरिक्षेत्रे विशेषतः, यानी कामदगिरी, गोवर्धन आदि पर्वतों की शिखर की, गंगा यमुना सरयू आदि पावन नदियों के तीर की, विल्व वृक्ष के मूल की, गोपी तालाब आदि पवित्र जलाशयों की, सागर तट की, वल्मीक की, तुलसी वृक्ष के मूल की मृत्तिका ऊर्ध्व पुंड्र के लिए ग्राह्य है, यानी आप उसको ग्रहण कर सकते हो। ठीक है। और कौन कौन सी मृत्तिका के विशेष में है, यहां कहा गया है कि श्याम मृत्तिका शांति प्रदान करने वाली होती है, रक्त वश में करने वाली होती है, पीत लक्ष्मी, पीत जो होती है वो लक्ष्मी प्रदान करने वाली होती है, श्वेत शुभ मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। ऐसे इस विषयों के बारे में बताया गया है। आगे कहा गया है कि ऊर्ध्व पुंड्र धारण करने में श्वेत मृत्तिका प्रधानतः ग्राह्य है। श्वेत यानी यह सफेद जो मृत्तिका होती है यह ग्राह्य है। श्वेता प्रधान तो ग्राह्या है ना। ऊर्ध्व पुंड्रस्य धारणे साच स्थान विशेषेण विशेष फलदायकम, यानी विशेष से ग्रहण की गई मृत्तिका का विशेष फल देने वाली होती है। किसी अगर स्थान यानी किसी विशेष स्थान से अगर इसको ग्रहण किया जाए तो यह विशेष फल देने वाली होती है। तो अब आगे चलते हैं कि तिलक धारण करने की विधि क्या है। सबसे पहले आप हाथ में जल लेंगे। ठीक है, तो आपके पास शुद्ध जल होना चाहिए। आपने जल लिया और ये लिया जल। ठीक है, ये जल लिया और जल लेने के बाद में देखिए इसकी क्या विधि है वो भी देखिएगा कि ओम विम विरजायै नमः। क्या है यहां पर? ओम विम विरजायै नमः मंत्र से, ओम विम विरजायै नमः इस मंत्र से बाएं हाथ में जल ग्रहण करके रामरज, या अपन बोल सकते हैं गोपी मृत्तिका, रामरज, ये जो भी हमें श्वेत मृत्तिका मिल जाए वो हमें लेनी है और लेकर के फिर इसे हम कैसे धारण करना है, उसकी विधि क्या है और मंत्र जो है वो देखिए। पहले तो उद्धृतासी वराहेण कृष्णेन शत बाहुना मृत्तिके हरमे पापम यनमया दुष्कृतम कृतम, यानी इस मंत्र से ग्रहण करके घिस करके भगवत चरणारविंदों का स्मरण करते हुए प्रणव या राम नाम लिखकर, प्रणव यानी या तो ओम के आकार में इसको घिसे है ना, या तो ओम लिखे। ठीक है ना, या आपका घिस करके और फिर आप ओम लिख सकते हो, या फिर इसमें राम राम लिखे। ऐसे करते करते आप इसको, ये बहुत सुंदर तरीके से देखो अभी घिस जाएगा है ना, तो आप ऐसे राम राम भी लिख सकते हो या प्रणव का भी आप इसका उच्चारण कर सकते हो है ना। प्रणव यानी ओम है ना, तो ओम का भी आप यहां पर ओम लिख सकते हो या राम राम लिख सकते हो है ना। तो इसके देखो ये बहुत सुंदर तरीके से ये भी तैयार हो जाएगा। अपन को जैसे लगाना है उस प्रकार से अपन ने इसको घिस करके घिस लो थोड़ा बहुत, देखो ऐसे है ना, हो गया ना। अब इसमें आप राम या ओम है ना, ये ओम लिख करके और फिर आपको करना क्या है, राम या ओम लिख करके दूसरे हाथ से इसको ढक लेना है। ठीक है, और ढक करके और प्रभु के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए इसे अभिमंत्रित करना है। तो आपके गुरु महाराज के द्वारा जो आपको मंत्र मिला हो, जो आपकी परंपरा के अनुरूप, उस मंत्र का वाचन कर सकते हो। अगर आपको षडाक्षर मंत्र मिला हो तो आप षडाक्षर मंत्र का जप करके मन ही मन में इसे अभिमंत्रित कर सकते हो। ठीक है, और या फिर गायत्री मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हो। ठीक है, तो इन मंत्रों का उच्चारण करके आपने इसको क्या किया, अभिमंत्रित कर लिया। अब ये तिलक धारण करने के योग्य हो चुका है। अब फिर आप क्या करेंगे कि ललाटे केशवम ध्यायेन नारायण मथोदरे वक्षस्थले माधवम च गोविंदम कंठ कोबरे। ललाट में भगवान केशव का धारण ध्यान करते हुए ओम केशवाय नमः यह बोल करके हम क्या करेंगे, तिलक को धारण करेंगे। ठीक है, और बाकी 12 स्थानों में तिलक की विशेषता है वो मैं बताऊंगा आपको। उससे पूर्व में आपको पूरा विशेष रूप से बता देता हूं
कि ललाटे ओम केशवाय नमः, है ना, केशवाय नमः का भी उच्चारण कर सकते हो, या आप षडाक्षर मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। और फिर आप कैसे धारण करना है उसकी विधि भी देखिए, है ना। और अंगुली से धारण करें तो उसके विषय में भी बताया गया है। क्या बताया गया है वो भी देखिए कि शांति दानामिका प्रोक्ता, शांति दानामिका प्रोक्ता मध्यमायुष्करी भवेत, और अंगुष्ठ पुष्टिदः प्रोक्तस तर्जनी मोक्ष दायिका, यानी पुंड्र धारण करने में अनामिका जो है वो शांति प्रदान करने वाली होती है, अनामिका अंगुली, ठीक है। मध्यमा हमें आयु प्रदान करने वाली होती है, और अंगुष्ठ जो है वो इस समृद्धि को प्रदान करने वाली होती है, और तर्जनी हमें मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपुंड्र में आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, और तिलक, सुंदर तिलक कैसे लगाते हैं, है ना, हम लोग जैसे कैसे ग्रहण करते हैं। और ये जो लकड़ी है, ये आप तुलसी की अगर आपको मिले तो बहुत सुंदर है, तुलसी वृक्ष की हो सुंदर सी, तो वो आप ले सकते हो उपयोग में, ठीक है। और या फिर आप चांदी की शलाका भी बना सकते हो, ठीक है ना, चांदी की, स्वर्ण की अपने अनुरूप, चांदी किसी धातु की, चांदी या तांबे की भी ठीक है, पित्तल की भी ठीक है, और चांदी की हो तो और ही श्रेष्ठ है, और तुलसी की हो तो फिर कहना ही क्या है, ठीक है। तो वो लेकर के फिर उससे आप तिलक धारण करें। कैसे करना है वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण होते रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आसन, तिलक की क्या महिमा है, विशेषता है, मैं पूरी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये आसन बना रहे हैं, ठीक है ना, आपको दिख रहा है, ये हम ये आसन बना रहे हैं, ठीक है। तिलक में हम भगवान के चरणों को विराजमान करते हैं। जो सफेद दोनों तरफ होते हैं वो भगवान के चरण कमल होते हैं। वो भगवान के चरण कमलों में जितने भी चिन्ह हैं, उन चिन्हों से अंकित हमारे मस्तक पर हम भगवान के चरण कमलों को धारण करते हैं। और बीच में जो विराजमान होती है लाल में, हम जिसे अपन श्री कहते हैं, या बहुत से लोग तो लाल तिलक कहते हैं, लाल तिलक के नाम से भी कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारी साक्षात जानकी जी मध्य में विराजमान होती है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, सुंदर सा देखिए, देखिए ये हमने, देखो ये सिंहासन हो गया, या आसन बोल सकते हैं अपन, ये तिलक आसन। सबसे पहले आसन तैयार करना है, ठीक है ना। सुंदर सा आसन आपने इस प्रकार से तैयार कर लिया। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रारंभ में आपको थोड़ा बहुत समय लग सकता है। और गायत्री मंत्र अथवा जो आपको गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त है मंत्र, उस मंत्र का आप वाचन कर सकते हो, षडाक्षर मंत्र का, भगवान श्री राम जी का मंत्र का, ठीक है। तो आपने उसका उच्चारण किया, देखिए तो अपना सिंहासन जो है वो तैयार हो चुका है। अब भगवान के चरण कमलों को हम स्थापित करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मंत्र का उच्चारण होते रहना चाहिए, और होते होते और फिर अपन चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ऐसे करेंगे, बड़ी सुंदर सी लाइन बनाएंगे, और ऐसे ही इस प्रकार से इधर, ठीक है ना, बड़े सुंदर तरीके से। बहुत से लोग पूछते हैं मुझे कि महाराज जी इतना सुंदर तिलक कैसे लगा लेते हैं आप। तो आज चलिए आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं कि हम देखो कैसे इतना सुंदर तिलक लगा लेते हैं। आप लोग भी लगा सकते हो, फिर आप लोग तिलक लगा करके मुझे फ़ोटो भेजना, ठीक है ना, या हो सके तो आप वीडियो बना करके आप मुझे भेजिएगा, तो मैं आपका वीडियो भी लगाऊंगा, ठीक है ना। जो सबसे सुंदर तिलक लगाएगा उसका वीडियो भी मैं शेयर करूंगा। ये देखिए, बड़ा सुंदर ये ठाकुर जी के चरण कमल हमारे मस्तक पर विराजमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। बहुत महिमा है तिलक धारण करने की। आज हम सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन एक परंपरा के माध्यम से जो हमें तिलक मिलता है, उस तिलक को धारण करने की बहुत महिमा है। अब इसमें यह विचार मत करिएगा कि, बहुत से लोग ये विचार करेंगे कि भाई हम तो शैव संप्रदाय के हैं तो हमारे विषय में नहीं बताया। तो देखिए, हर तिलक की महिमा है, ऐसा विचार मत करिएगा। सब तिलक की महिमा है अपने स्थानों पर, ठीक है ना। सभी तिलक की महिमा होती है। और इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी ऐसे बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस सीधी लकीर खींचेंगे, और ये हम देखिए तिलक बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना।
सभी तिलकों की जो सभी तिलक है उनकी अपने संप्रदाय और अपने उनके अनुरूप उसकी एक बहुत महिमा है, ठीक है ना। देखिए आप लोग देखते जाइए। अभी देखिए, ये देखिए सुंदर सा हमने इसको तैयार किया। और ये देखिए, प्रारंभ में थोड़ा समय लगेगा, बाकी बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। ये हमारे बाल कहीं बीच में आ रहे हैं। चलिए, तो ये ऐसे करके हमने क्या किया, ये देखिए। प्रारंभ में हमें भी समय लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है, तुरंत तैयार हो जाता है। फिर अभ्यास हो जाता है सुंदर सा, अभ्यास करते करते सब कुछ हो जाता है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। दिख रहा है ना आपको कितना सुंदर तिलक तैयार हुआ है। अपन थोड़ी सी जहाँ कहीं थोड़ा बहुत कमी है उसको हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना। उसको बहुत अच्छे से सेट करेंगे। तो ये देखिए, है ना। तो ये लगभग दिख रहा है आपको सभी को, है ना। देखिए, ऊपर के बालों का अपन पूछ लेंगे और ये तिलक तैयार हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ रह गया तो मैं देख लेता हूँ, बाकी ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये होने के इसके पश्चात अपन क्या करते हैं कि अब मध्य में ये भगवान के दोनों चरण चिन्ह, ठीक है ना, ये राम जी के दोनों चरण चिन्हों को हमने मस्तक पर स्थापित कर लिया, उनको आसन प्रदान कर दिया। अब ये जो चरण चिन्ह है ना, ये पूरे है भगवान के जितने चरणों में चिन्ह अंकित है, उन चिन्हों के सहित विराजमान हो चुके हैं मस्तक पर। और आप लोग जानते हो कि भगवान के चरण कमलों में जितने भी चिन्ह हैं, उन सब की अलग अलग महिमा है, ठीक है ना। तो भगवान के चरण चिन्ह जो है हमारे मस्तक पर सुशोभित हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, लाल यानी श्री। तो श्री लेनी है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी श्री ली, देखो ऐसे, ठीक है ना। थोड़ी सी श्री ली और उसमें थोड़ा सा जल मिलाया, जल मिला करके और फिर हमने क्या किया, ये देखो इसको मिला लिया, ठीक है ना। इसको तैयार कर लिया, ये मिला लिया, ठीक है। अब देखिए, किशोरी जी को विराजमान करने जा रहे हैं। तो श्रेष्ठते मंत्र भी बोल सकते हो, या श्रीं श्रीयै नमः भी बोल सकते हो, ठीक है। और या फिर वही गुरु मंत्र जो आपको संप्रदाय के अनुरूप प्राप्त है, षडाक्षर मंत्र, उसका वाचन कर सकते हो। और वाचन करते हुए देखिए कैसे आपको, ये देखिए दिख रहा है ना वैसे आपको वहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है ना। ऐसे करके हम बड़े सुंदर रूप में, देखो है ना, बीच थोड़ी जगह हो बीच में, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पूरा सटा करके कभी नहीं लगाएं, ठीक है ना। सटा करके नहीं लगाएं, जगह होनी चाहिए, ठीक है ना। जगह हो और ये देखते जाइए, हाँ, नीचे से थोड़ा फैला हुआ हो, ठीक है ना। ये देखिए, ये नीचे से फैला हुआ हो इस प्रकार से, ठीक है। और इधर ऊपर से पतला, बिल्कुल सुंदर सा लगाएं आप, तैयार सुंदर सा तैयार करें, ठीक है ना। ऐसे गोल, नीचे गोल, बिल्कुल ठीक है। ये हमारी किशोरी जी विराजमान हो चुकी है। अब जिसका नाम ही श्री है और श्री को अगर मस्तक पर सुशोभित कर रहे हैं तो हम क्या हुए, श्री से युक्त हो गए। और जिसके मस्तक पर श्री नहीं है वो क्या हुआ, श्रीहीन हो गया। वो क्या हो गया, श्रीहीन हो गया। तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि प्रतिदिन हमारे सनातन धर्म में तिलक धारण करने की क्या विधा है। अब ये देखिए कितना सुंदर तरीके से ये तैयार हो चुका है, देखिए तिलक, ठीक है ना। ये तिलक देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है तिलक। अब आपको बताते हैं, पूरा समझाते हैं कि क्या है तिलक के विषय में। तो ये हमारे ठाकुर जी के दोनों चरण चिन्ह हो गए, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे ठाकुर जी के दोनों चरण चिन्ह हो गए और ये बीच में किशोरी जी विराजमान हो चुकी है, ठीक है। तो ये इस तिलक को हम कहते हैं रामानंदी तिलक। क्या कहते हैं, रामानंदी तिलक। हमारे गुरु महाराज जी जो आपको पीछे दिख रहे हैं, इनके द्वारा प्रदत्त यह तिलक है। इस पूरी परंपरा के माध्यम से प्रारंभ में
जो कि उनकी अनुरूप हमारी परंपराएं चलती है, उन्हीं के अनुरूप हमारे मंत्र चलते हैं। उन्होंने सिद्ध किया, फिर उस मंत्र को उन्होंने सिद्ध किया, उस मंत्र को फिर उन्होंने अपनाया, ऐसे ऐसे परंपरा के माध्यम से यह चलता हुआ आता है। तो उसी परंपरा के अनुरूप ये तिलक है, उसी परंपरा के अनुरूप हमें मंत्र भी मिलता है। बहुत सुंदर हमारा सनातन धर्म की बहुत सुंदर विशेषता है। ठीक है, तो ये हमारे ठाकुर जी के दोनों चरण चिन्ह हैं और ये बीच में किशोरी जी विराजमान है। अब आपको एक चीज और बताते हैं कि हम ये धारण करके और दाएं और बाएं में हम क्या लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। तो चंदन क्यों लगाते हैं बताइए। एक तो कोई भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं, कोई श्री लगा लिया, कोई कैसा लगा लिया, नहीं। चंदन प्रमाणिक जो है वही होना चाहिए। तिलक जो आप लगाते हैं ना वो प्रमाणिक तिलक होना चाहिए, उसकी अलग महिमा है। अब ऐसे करके आप चंदन को सुशोभित कर सकते हो, पीठ चंदन हो, है ना, उससे सुशोभित कर सकते हो। इसकी क्या महिमा है ये भी हम आपको बताएंगे, अभी देखना है ना। इसे आप ऐसे करके ये धारण कर लिया, ठीक है, ऐसे करके, और इसी तरफ इसे भी इसी तरफ ऐसे ही यहां पर भी, ठीक है। इसकी क्या महिमा है इसके विषय में पूरा बताएंगे, देखिएगा। ये क्या है अब देखते हैं। अभी पूरा मस्तक पे देखिए, पूरा वैकुंठ धाम विराजमान हो चुका है। मस्तक पे कहा गया है कि जो भी तिलक धारण करता है कभी भी उसके साथ गलत नहीं हो सकता, कभी वो अधर्म के पथ पर नहीं जाएगा और सदैव भगवान उसकी रक्षा करते हैं। क्यों? अब देखिए, इस तिलक की बड़ी सुंदर बात बताने जा रहा हूं आपको लोगों को। ये ठाकुर जी के दोनों चरण चिन्ह विराजमान हो चुके हैं, आसन के ऊपर दोनों चरण चिन्ह विराजमान हो चुके हैं, बीच में किशोरी जी विराजमान हो चुकी है, और ये जो दोनों तरफ है ये क्या है पता है आपको? ये जितने भी देवी देवता है वो यहां और यहां खड़े हो गए हैं हाथ जोड़ करके, और ठाकुर जी के चरण कमलों की वो क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। किशोरी जी की भी वो वंदना कर रहे हैं। तो मतलब आप समझ पा रहे हो कि हमारे मस्तक पर पूरा वैकुंठ धाम जो है वो विराजमान हो चुका है। पूरा वैकुंठ धाम यहां पर विराजमान हो चुका है, और जिसके मस्तक पर ठाकुर जी के चरण चिन्ह, किशोरी जी विराजमान, साथ में सभी देवी देवता विराजमान हैं। अब बताइए, क्या कभी उसके साथ कोई अमंगल हो सकता है? नहीं। अब हमारे शास्त्रों में क्या महिमा है उसके विषय में मैं आपको बताता हूं। पहले तो बता देता हूं कि तिलक 12 स्थानों पर होते हैं। यह तो एक स्थान हुआ। दूसरा स्थान होता है भगवान नारायण का नाम लेकर के उदर में, तीसरा वक्षस्थल में, फिर कंठ में, ठीक है। उसके पश्चात उदर के दाहिनी भाग में, ठीक है, वो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, फिर दक्षिण बाहु में भगवान मधुसूदन का ध्यान करते हुए वहां पर हमें तिलक लगाना चाहिए, ठीक है। फिर कंधे पर त्रिविक्रम भगवान का ध्यान करते हुए, ठीक है। उसके बाद में उदर के वाम भाग में फिर भगवान वामन का ध्यान करते हुए, वाम बाहु में श्रीधर का ध्यान करते हुए, और वाम कंधे में ऋषिकेश का ध्यान करते हुए, और पीठ पर पद्मनाभ भगवान का ध्यान करते हुए, और पीठ के ऊपरिस्थ भाग में दामोदर भगवान का ध्यान करते हुए हमें तिलक लगाना चाहिए। इस प्रकार 12 स्थानों पर हमारे जो है वो तिलक अंकित होते हैं, ठीक है। 12 स्थानों पर नहीं लगा सके तो मस्तक पर एक जगह लगा करके पूरी जगह आपको उनका चंदन का थोड़ा थोड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो भगवत उपासना की पद्धति के अंदर इस तिलक की और हमारे सनातन धर्म में इस तिलक की क्या महिमा है, मैं बहुत विस्तृत रूप से आज आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग पूरा सुनिएगा। ऊर्ध्व पुंड्र धारण करने वाला मुमुक्षु मनुष्य कर्म योग तथा ज्ञान योग से साध्य भक्ति योग के द्वारा प्रत्यक्ष होने पर परम नियंता नारायण का ध्यान करके इस शरीर से ही समस्त संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु को वो प्राप्त करता है। ऊर्ध्व पुंड्र तथा शंख चक्र आदि को धारण करने वाला महात्मा प्रणव मंत्र से हृदय में स्थित पर तथा महान से महान परब्रह्म विष्णु का ध्यान करता है, वह संपूर्ण बंधनों से निवृत्त हो जाता है। जिसको जो भी भगवत पार्षद, ये भगवान के पार्षदों के तुल्य यह स्वरूप जो है वह प्राप्त हो जाता है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करने से। जो भी व्यक्ति पाप करने वाला हो उस जीव को भी अगर वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए तो वो नित्य इस तिलक को धारण करे, और बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर ऐसे तिलक को धारण करता है। ब्रह्मचारी वैष्णव, गृहस्थ वैष्णव और वानप्रस्थ वैष्णव और सन्यासी वैष्णव जिस ऊर्ध्व पुंड्र को धारण करे उसे भगवान का साक्षात हरि मंदिर समझना चाहिए। और भगवान के ऊर्ध्व पुंड्र को धारण किए हुए व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति दर्शन भी कर ले तो उसका जीवन, उसका दिन जो है वो मंगलमय व्यतीत होता है। जो वैष्णव श्वेत मृत्तिका से ऊर्ध्व पुंड्र धारण करता है
उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया हो और सब यज्ञों में दीक्षित हो चुका हो, वो फल उसे प्राप्त होता है। स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः धारयेद ऊर्ध्वपुंड्रम यो मृदा शुभ्रेण वैष्णवः। ठीक है, ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने वाला जो व्यक्ति है वो सभी लोकों में पूजित होता है और वह भगवान के परम धाम को भी प्राप्त करता है। ऊर्ध्वपुंड्र धारण कर जो कुछ यज्ञ दान तपश्चर्या तप हवन इत्यादि जो करते हैं उसका अनंत पुण्य फल जो है वो प्राप्त होता है। और जो ऊर्ध्वपुंड्र धारण नहीं करते उसका मस्तक देखने से शमशान को देखने की जो पाप है वो पाप लगता है ना। शमशान के समान उसका मस्तक होता है। मनुष्य का जो शरीर ऊर्ध्वपुंड्र रहित तो उसमें थोड़ा भी नहीं देखे, उसको थोड़ा भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वह शमशान के समान होता है। यत् शरीरम मनुष्याणाम ऊर्ध्वपुंड्र विवर्जितम द्रष्टव्यम नैव तत्किंचित शमशान सदृशम भवेत्। ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्तु संध्या कर्मदिकम चरेत तत्सर्वम राक्षसैरनीतम नरकम चाधिगच्छति। यानी ऊर्ध्वपुंड्र के बिना जो भी संध्यादि इत्यादि भगवान का जो भी कर्म करता है या ऊर्ध्वपुंड्र के रहित रहता है तो वह उसका किया हुआ अगर कोई थोड़ा बहुत सुकृत्य भी होता है, पुण्य भी होता है, तो वो राक्षस लोग ले जाते हैं और उसे नरक की प्राप्ति होती है। ऊर्ध्वपुंड्र से रहित व्यक्ति का मुख शमशान के सदृश है। ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्य शमशान सदृशम मुखम। उसके मुख को देखकर अगर उसका मुख हमने भूल से भी देख लिया हो तो भगवान सूर्य का फिर हमें मुख देखना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। यज्ञ दान तप होम स्वाध्याय और पितृतर्पण आदि जो भी शुभ कर्म है ऊर्ध्वपुंड्र के बिना अगर किया जाता है तो वो सारे कर्म क्या होते हैं, हमारे निष्फल हो जाते हैं। तो ऊर्ध्वपुंड्र की इतनी भारी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि ऊर्ध्वपुंड्र कैसे धारण किया जाता है, उसको धारण करने की विधा क्या है और ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने की वास्तविकता विधा क्या है। ये स्थान जो है, ये स्थान हमारा ब्रह्म स्थान है, ये भगवान का पावन स्थान है जिसे हमने पूरा वैकुंठ धाम जो है यहाँ पर विराजमान कर लिया है। ठीक है ना। तो ऊर्ध्वपुंड्र की अनेकों महिमा है। जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री होती है, अपने पति को प्रसन्न करने के लिए वो मांग धारण करती है, तो उससे हमें क्या क्या ज्ञात होता है कि भाई इसका पाणी ग्रहण हो चुका है और ये किसी न किसी की धर्म पत्नी है, ये हमें ज्ञात होता है ना। तो हम लोग जब ये तिलक धारण करते हैं, वैष्णव लोग या भगवान के भक्त ये तिलक धारण करते हैं, तो उससे क्या क्या जानना चाहिए, उसे ये जानना चाहिए कि इसका भी पाणी ग्रहण उस परम पति से हो चुका है, उस भगवान से इसका भी पाणी ग्रहण हो चुका है और यह उस भगवान का ही है, ये हम जानते हैं। जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री के चिन्हों को देख करके हम समझ लेते हैं कि ये सौभाग्यवती स्त्री है, उसी प्रकार ये जो दिव्य अंकित जो चिन्ह है इनको देख करके हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये दिव्य भगवान का उत्तम पार्षद है, भगवान का दिव्य भक्त है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में मैंने आज आपको पूरी जानकारी दी है, तो ये आपको कैसा लगा वीडियो, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम।